रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता विनोद बंसल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल कहते हैं, जिहादियों के वोट के लिए तुष्टीकरण की दौड़ चल रही है। बंगाल सरकार जिहादियों के साथ खड़ी हुई है। ममता बनर्जी पीड़ितों से अभी तक मिली भी नहीं है, कोई मुलाकात भी नहीं की है। ममता बनर्जी केवल जिहादियों से मिलती है। ये बड़ी खबर, जिहादियों के वोट के लिए तुष्टीकरण की दौड़ चल रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल की तरफ से ये बयान दिया गया है और क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों की जो घृणा है ना, वो घृणा की पराकाष्ठा है, और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर इस तरह का जो जहर बोना, मैं तो यही कहूँगा कि उस बच्चे को साधुवाद देता हूँ, मैं मतलब प्रणाम करता हूँ कि इस छोटे से बच्चे ने अपनी परीक्षा त्याग दी, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए वो बंदे ने जनेऊ नहीं त्यागा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि उसने माफ़ी मांग ली, उसको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई किसी एक वन ऑफ व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षा के अंदर जनेऊ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? क्या नकल हो जाएगी? क्या सिक्योरिटी थ्रेट है क्या जनेऊ? क्या जनेऊ कोई विधर्मी या कोई बाहर का मामला है क्या? समझ में नहीं आता। इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और उनकी मान्यताओं और उनके जो पवित्रता को ठेस पहुंचाने और उस पर आघात करने की सुपारी ले रखी है। और पश्चिम बंगाल आज सिसक रहा है। जो बंगाल आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र होता था, वही बंगाल आज हिंसा की आग में जल रहा है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है, तो सीएम ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जब से संसद में पास होकर वक्फ बिल ने वक्फ कानून का रूप लिया है, पश्चिम बंगाल हिंसा की लपटों में जल रहा है। पश्चिम बंगाल का जो जिला सुलग रहा है वो है मुर्शिदाबाद। जब धर्म की आड़ में सियासत होती है तो सबसे बड़ा नुकसान उन आम लोगों का होता है जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़े से पैसे बचाकर परिवार का पेट पालना चाहते हैं। लेकिन लगता है बंगाल में वोट बैंक की सियासत करने वालों ने ये सबक अब तक नहीं सीखा है। तभी तो हिंसा के भड़कते शोलों में पानी डालने की बजाय वोट बैंक नाम का पेट्रोल छिड़का जा रहा है। हिंसा की धधकती आग में जब बात आम आदमी की सुरक्षा की होनी चाहिए, तब ऐसे माहौल में भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ये बंगाल के लोगों का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? कम से कम 1000 फैमिली दे आर सफरिंग, ह्यूज सफरिंग। 10,000 लोग इधर उधर हुए, सबको इंस्टेट करना, घर नहीं है आग जला दिया, लूट लिया, सब खत्म कर दिया। बांग्लादेश में तो हिंदू भगवान भरोसे हैं, और जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार खून हो रहा है, वहाँ के लोगों की हत्या हो रही है, रास्ता में टांग देते हैं मार करके, विभत्स घटना होती है। हिंदू पलायन कर रहे हैं डर से वहाँ से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की उपद्रवियों ने निर्मम हत्या कर दी। लेकिन अभी भी बंगाल में मैं दोषी और तुम दोषी वाली सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लेटर जारी करके आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग बंगाल में दंगा भड़काना चाहते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के लोग बहुत आक्रामक हो गए हैं और बीजेपी के साथ आरएसएस भी पश्चिम बंगाल का माहौल बिगाड़ने में शामिल है। मुर्शिदाबाद में उठी हिंसा की आग से सियासत का जलता दिया कब बुझेगा, ये कोई नहीं जानता। बल्कि सच तो ये है कि मुर्शिदाबाद का दर्द सिर्फ बंगाल का ही नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक देश भर में उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। देश की जनता बंगाल की जनता के साथ खड़ी है। बंगाल के प्रत्येक हिंदू की सुरक्षा, उसकी संरक्षा और उनका जो नुकसान की भरपाई, ये अविलंब सुनिश्चित हो। देश के राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो लोग वक्फ के विरोध में हुई खूनी हिंसा का शिकार हुए, उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। परिवार में ऐसा मातम मचा कि जिसे देखकर तो मुर्शिदाबाद दौरे पर गए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी बोस की भी एक बार के लिए आंखें नम हो गई। तो इसमें आवश्यक कार्यवाही जरूर करूंगा। ठीक, मैं अथॉरिटी से डिस्कशन करूंगा। ठीक 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 ठीक, हम आपके साथ हैं। ठीक है सर, चिंता मत करो। ठीक है, चिंता मत करो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के उन इलाकों का दौरा किया जहां एक पिता पुत्र को वक्फ कानून के विरोध की आड़ में कुछ दंगाइयों ने घसीटकर मार डाला। शनिवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी उन गलियों में पहुंची जहां हिंदू पीड़ित है, तो मंजर देखकर कलेजा जैसे कांपने लगा। महिला आयोग की टीम ने कई इलाकों का दौरा किया, जिसमें धूलियान से लेकर शमशेरगंज का हिंसा प्रभावित इलाका भी शामिल है, जहां से बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया है। लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हिंसा करने वाले लोगों की तस्वीरें सामने है, देश देख रहा है कि उपद्रवी कौन है, तो भी उन पर कार्रवाई करने में किंतु परंतु क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता विनोद बंसल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल कहते हैं जिहादियों के वोट के लिए तुष्टीकरण की दौड़ चल रही है। बंगाल सरकार जिहादियों के साथ खड़ी हुई है। ममता बनर्जी पीड़ितों से अभी तक मिली भी नहीं है, कोई मुलाकात भी नहीं की है। ममता बनर्जी केवल जिहादियों से मिलती है। ये बड़ी खबर, जिहादियों के वोट के लिए तुष्टीकरण की दौड़ चल रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल की तरफ से ये बयान दिया गया है और क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों की जो घृणा है ना, वो घृणा की पराकाष्ठा है, और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर इस तरह का जो जहर बोना, मैं तो यही कहूँगा कि उस बच्चे को साधुवाद देता हूँ, मैं मतलब प्रणाम करता हूँ कि इस छोटे से बच्चे ने अपनी परीक्षा त्याग दी, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए वो बंदे ने जनेऊ नहीं त्यागा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि उसने माफ़ी मांग ली, उसको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई किसी एक वन ऑफ व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षा के अंदर जनेऊ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? क्या नकल हो जाएगी? क्या सिक्योरिटी थ्रेट है क्या जनेऊ? क्या जनेऊ कोई विधर्मी या कोई बाहर का मामला है क्या? समझ में नहीं आता। इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और उनकी मान्यताओं और उनके जो पवित्रता को ठेस पहुंचाने और उस पर आघात करने की सुपारी ले रखी है। और पश्चिम बंगाल आज सिसक रहा है। जो बंगाल आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र होता था, वही बंगाल आज हिंसा की आग में जल रहा है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है, तो सीएम ममता बनर्जी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जब से संसद में पास होकर वक्फ बिल ने वक्फ कानून का रूप लिया है, पश्चिम बंगाल हिंसा की लपटों में जल रहा है।